गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको कक्षा 12 की एक कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके बारे में कैसे सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है ये आपको बताया जाएगा। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य भाव। हम किसी भी पाठ का जो मुख्य भाव होता है, जरूरत की चीजें केवल रखते हैं और जो अनावश्यक चीजें हैं उसे निकाल देते हैं। यहाँ पूरे पाठ का 1/3 भाग लगभग होता है, कम से कम मात्रा में इसे प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है। तो प्रस्तुत कविता में जो जॉन मिल्टन है, कवि हैं, ये अपनी आधी उम्र में अंधे हो जाते हैं और इस बात का इन्हें दुख रहता है कि अब जो उनके अंदर टैलेंट है, गुण है, वो अब भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। लेकिन उनको तुरंत जानकारी मिल जाती है अंदर से, आत्मा उनकी जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को किसी से कोई काम की जरूरत नहीं होती, तो वो स्वयं बहुत शक्तिशाली है और उनके तमाम सेवक हैं। तो इतना ही कुछ लिखना है, जहां पे मुख्य बातें हों उन्हें दर्शाना होता है और जो अनावश्यक बातें होती हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं ये आपके सामने लिख कर दिखाया जा रहा है, तो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम लिखे ऑन हिज ब्लाइंडनेस और बगल में लिख दे जॉन मिल्टन, हेडिंग डालें सेंट्रल आइडिया और इतना करने के बाद लिखना शुरू करें। द पोएट लॉसेज हिज आई साइट इन हिज हाफ एज। कभी लॉसेज खो देता है अपनी आंखों की ज्योत आधी उम्र में। ही वांट्स, वह चाहता है, टू सर्व गॉड, वह भगवान की सेवा करना चाहता है। ही रिग्रेट्स, वह पश्चाताप करता है, दैट कि ही इज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट। ही रिग्रेट, वो पछताता है कि ही इज अनेबल, वह असमर्थ है, टू यूज, प्रयोग करने में, हिज पोएटिक टैलेंट, अपनी पोएटिक कविता लिखने के जो कला है, प्रतिभा है, उसको यूज करने में, इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में वह अपने टैलेंट को यूज करने में अक्षम है, अब सक्षम नहीं है। ही रिग्रेट, वो इस बात से पश्चाताप करता है कि ही इज अनेबल, वह असमर्थ है, सक्षम नहीं है, टू यूज हिज टैलेंट, अपने उस गुण को प्रयोग करने में भगवान की सेवा के लिए। लेकिन ये उसके अंदर का पश्चाताप है कि मेरे अंदर जो गुण है अब मैं उसे भगवान की सेवा के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन अंतरात्मा से आवाज तभी निकलती है, सून, जल्दी ही रियलाइजेज, जल्दी ही उसे अपनी गलती का आभास होता है, हिज मिस्टेक, जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास, तो ही रियलाइजेज, सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, वह अपनी गलती का एहसास करता है। इतना लिख लिए। अब ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट, उसको लगता है, वो मान लेता है कि गॉड इज ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, भगवान सर्वशक्तिमान है। अब उसको अंतरात्मा से आवाज आती है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, He does not need,
उन्हें जरूरत नहीं है द सर्विस ऑफ मैन, मनुष्य के सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान पावरफुल है, ही डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ मैन, उन्हें आदमी के सेवा की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में सक्षम है, उनके पास बहुत से सेवक हैं। ही हैज, हजारों सेवक हैं, 1000 ऑफ एंजल्स, उनके पास हजारों 1000 ऑफ एंजल्स टू सर्व हिम, उनके पास हजारों सेवक हैं, उन्हें किसी आदमी की सेवा की जरूरत नहीं है, उनके पास हजारों सेवक हैं। अब थोड़ा सा और लिख दे बस, द बेस्ट सर्विस, द बेस्ट सर्विस ऑफ God is to bear the troubles happily। भगवान की सबसे बड़ी सेवा यह है कि भगवान के दिए कष्ट को चुपचाप सहन कर लेना। तो एक बार पुनः सुनते हैं, द पोएट लॉसेज हिज आईसाइट, कभी अपने आंखों की ज्योति खो देता है आधी उम्र में। ही वांट्स टू सर्व गॉड, वो भगवान की ईश्वर की सेवा करना चाहता है। ही रिग्रेट दैट, वह पश्चाताप करता है कि ही इज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट, वह अपनी कविता रूपी प्रतिभा को प्रयोग करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है भगवान की सेवा के लिए। सून ही रियलाइजेज, लेकिन जल्दी उसे आभास हो जाता है कि वो गलत कर रहा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे महसूस होता है कि गॉड इज ऑलमाइटी, भगवान पावरफुल हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ही डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ गॉड, उन्हें किसी आदमी की सेवा की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ मैन, उन्हें मनुष्य की सर्विस की जरूरत नहीं है। ही हैज थाउजेंड्स, उनके हजारों देवदूत होते हैं, टू सर्व हिम, जो उनकी सेवा करते हैं। भगवान के लिए हम कैपिटल का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की अगर कोई सेवा है तो सबसे बड़ी सेवा यही है, टू बियर, केवल सहन कर लेना, द ट्रबल, कष्टों को, हैप्पीली, प्रसन्नता से। जो भी कष्ट दुख जिंदगी में मिले उन्हें चुपचाप सहन कर लेना ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद एक और सेंट्रल आइडिया देखेंगे।